जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी हाल ही में यूपीएससी के रिजल्ट में, जिसने ग्रामीण पृष्ठभूमि का लोहा मनवा करके ये बता दिया कि गांव का है तो क्या हुआ, खेत का गुआड़ का है तो क्या हुआ, यदि मेहनत करे तो हम भी किसी से कम नहीं है। और ऐसी पृष्ठभूमि से जब आपका परिवार पूरा खेती किसानी से बिलोंग करता है, ऐसी स्थिति में आपने यूपीएससी को क्रैक करके निश्चित ही पूरे ग्राउंड को गौरवान्वित किया और आशा की एक नई झलक है हमारे बीच में दिलाई है। एक राजस्थानी की कल्चर जो कि कहवा ने सबको शीर है, तो बी एंड को सबको शीर को आज को प्रोग्राम विजयपाल जी पैसे से हमारे रिलेटिव है, लेकिन बहनों के बीच में आकर के, बहनों के ससुराल में आकर के और ये कहा है कि भाई मैं जैसे भी हूँ हाँ के लिए एनी टाइम तैयार हूँ। तो ये बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आइए इस पॉडकास्ट की कड़ी में, इस वीडियो की कड़ी में मैं सबसे पहले धन्यवाद प्रेषित करने के निमित्त और इस उपलब्धि को अपने शब्दों में पिरोने के निमित्त हमारे यहाँ से मांड्या परिवार से शिक्षाविद है और जिसने एजुकेशन को जिया है और जिनको पता है कि यूपीएससी को क्रैक करना कितनी बड़ी उपलब्धि है, वो अपने शब्दों के माध्यम से हमारे बीच में पिरोए। आदरणीय सुरजाराम जी मांड्या साहब, आप आएँ और अपनी बात हमारे बीच में रखें। धन्यवाद। मैं क्या बात रखूं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी स्थिति भी ऐसी थी कि मैं विकलांग था बचपन से। मेरी माताजी ने मुझे कैसे भी ये अपना जीवन यापन करे इसके लिए मुझे पढ़ाने का अवसर दिया। मेरे बड़े भाइयों ने कैसे भी मजदूरी करके मुझे पढ़ाया। मेरा यह दायित्व था कि जब मेरे बड़े भाइयों ने मुझे पढ़ाया तो मेरे 12 भतीजे हैं, इनको मैंने अपने पास रखकर इनको मैंने शिक्षित किया और जिसके परिणाम स्वरूप आज मेरा परिवार, मुझे गर्व है इस बात का कि आसपास के क्षेत्र में मांड्या परिवार के नाम से जाना जाता है। और आप यहाँ आज बिजारनिया परिवार हमारे साथ और मिल गया तो हमारे भावनाओं को 4 चांद लग गए और मैं यूँ सोचता हूँ कि हम दोनों परिवार मिलकर और ऊंचाइयाँ तय करेंगे। धन्यवाद। जय। और ऊंचाइयाँ तय करेंगे। आइए मैं थोड़ा सा राजस्थानी संयुक्त परिवार की बड़ी मिसाल होता है। आप विजयपाल जी और विजयपाल जी के पास में दादाजी है और दादाजी को बड़ो सपनों भी जमाना का शिक्षा भी था और कहो भाई हुस्क है, माकाल टाइम की परिभाषा अलग ही, नौकरी की बत्ती बड़ी कीमत ही को नहीं, लेकिन मैं भी टाइम को मैट्रिक पास हूँ, मारो पोतो भी हूँ, आगे नौकरी लगे। यानी की बात बताबाना सार्थक रूप में पिरोबा में गोविंद जी लामा साहब आपने बीच में है। साहब आपने पूरे भारत भर में भ्रमण किया है और पूरे राजस्थान को जिया है। अब थका क्षेत्रों यदि इतनी बड़ी नौकरी लागे और यदि कोई थाको नाम रोशन करे तो मन लागे यूँ बड़ी खुशी तन को नहीं उसका है। तो मैं चाहूँगा लामा साहब आपकी बात ये उपलब्धि का निमित्त प्रेषित करे। आदरणीय गोविंद जी लामा साहब। बता तो दी और कोई बाकी नहीं थोड़ी। मेरी तो आज ये खुशी देखकर मांगू जी विजयना जी का आपका परिवार ने पढ़ा लिखा है और ये योग्य बना दिया कि पूरे राजस्थान में, हिंदुस्तान में जिनका नाम रोशन किया, इनके लिए हम बहुत बहुत मांगू जी का परिवार को और प्रभु जी का परिवार को और उनका माता पिता का परिवार का मैं तो बहुत बड़ा आभारी हूँ और खूब धन्यवाद दूँ कि विजयपाल खूब अच्छी सेवा करे और समाज का भी जो भी कोई मिले जुले तो बाकी जैसे समय हो उनके अनुसार उनकी मदद करे। मेरा तो यही उनकी शुभकामनाएं है। धन्यवाद। और आइए देखिए मांड्या परिवार ने भी कितना बड़ा मन रखा और चाहते तो सीधे मांगू जी को तो बुलाना क्या था, मांगू जी के ऊपर तो आपका अधिकार था, क्यों क्या करें ना, बेटी जठे दे दे न बटे पूरा अधिकार हो जाए है। लेकिन फिर भी कितना बड़ा प्रोग्राम रखा है। इस प्रोग्राम का एक बड़ा उद्देश्य यह था कि भाई ग्राउंड में भी सीख मिले और अपना यदि आबाड़ी जनरेशन है भाई यदि अन देख रहे यदि मोटिवेट हो जाए तो यूँ बड़ी कोई बात हो कौन सके। आइए मैं आपको सीधा और जोड़ूंगा अपने बीच में लक्ष्मण जी गुरु जी, जो मांड्या परिवार के रिलेटिव है और पैसे से शिक्षक है। आप ही का बेटा यूएसए में निश्चित ही जाट परिवार को गौरवान्वित करा है। तो मैं चाहूँ कि साहब थे भी शब्द आपका प्रेषित करो और विजयपाल जी की उपलब्धि के निमित्त आपकी बात अपने बीच में रखे। आदरणीय लक्ष्मण जी गुरु जी। मैं इस खुशी के पल पर बिजारनिया परिवार के वट वृक्ष से मांगूराम जी बिजारनिया को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ
कि उस ज़माने में मैट्रिक पास खुद जॉब नहीं कर पाए, लेकिन अपने बेटे अपने पोते के लिए सपने पाले और आज जो यूपीएससी का सबसे कठिन एग्ज़ाम है उसको विजयपाल ने सफल किया। उसके लिए मैं पूरे परिवार को हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं। साथ में मांडिया परिवार का भी शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने इनका प्रोग्राम रखा। और विजयपाल जी को तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप दिन दुनी और रात चौगुनी उन्नति करें, लेकिन समाज से जुड़े रहें। चाहे आप कितनी ऊंची से ऊंची पोस्ट पे चले जाएं, लेकिन जो अपनी जो हकीकत है उसको कभी न भूलें और समाज का सहयोग करते रहें। धन्यवाद। आप निश्चित ही नज़र आसमान में है, लेकिन पैर जमीन पे रखें, आप भूले नहीं। आइए मैं पुनः एक बार फिर से एक बहुत ही शब्दों को पिरोने वाले वक्ता जेपी जी से आपको जोड़ना चाहूँगा, जिन्होंने कहा कि भाई चांद की छलांग लगाने पे तारों के बीच में आप आ जाओगे। निश्चित ही इस प्रकार का प्रयास यूपीएससी है। मैं चाहूँगा कि इस उपलब्धि को अपने शब्दों के माध्यम से अपने बीच में रखें। आज इस महत्वपूर्ण मौके पे मैं सबसे पहले विजयपाल जी और उनके परिवार को लख लख बधाइयाँ ज्ञापित करता हूं और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इस खुशी में आपने हमें शरीक किया। और निश्चित रूप से ये एक हमारे लिए फ़ख्र और गौरवान्वित करने वाला आज का दिन है और मैं उम्मीद करता हूं आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, इससे भी आगे आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन करें। और एक मेरा आग्रह आपसे ये रहेगा कि आपने जिस तरह से ये सफलता हासिल की है वो प्रेरणाएं आप आने वाली पीढ़ी को, आने वाले जो और बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप अपने अनुभव और अपना जो विवेक है उसके अनुसार आप उनको गाइड करते रहेंगे। इस उम्मीद के साथ एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत आभार सबका। और आइए अब जिनके निमित्त आज का कार्यक्रम रखा उनको मैं जोड़ूं, लेकिन इस वीडियो में नहीं, मैं अलग से उनका वीडियो बनाऊंगा और उनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर वो आपकी पृष्ठभूमि जो किसानी से बिलोंग करती है, वो आपके एकेडमिक्स कहाँ आपने 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं किया, कहाँ आपका कोटा ले जाने का सपना और कोटा से IITian बनने का सपना फिर फेलर हुए, उसके बाद में गिरे और उठे, ये सारी बातों को समेकित करते हुए आपका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप जुड़े रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बहुत बहुत धन्यवाद।